स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास। ये जो वैदिक मैथमेटिक्स का कोर्स है ये पवित्रम गुरुकुल नाम की संस्था के अंतर्गत कराया जा रहा है और इस कोर्स को मेनली हमने 6 से लेके 8 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया है। इस कोर्स में आप देखेंगे कि हम कुछ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स की बात करेंगे जो कि 9 से एंड करता है या 8 से एंड करता है। यूजुअली देखा जाता है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल स्टूडेंट्स के लिए बहुत हार्ड होता है, पर एक्चुअली में हर मल्टीप्लिकेशन टेबल एक पैटर्न फॉलो करता है। तो उस पैटर्न को मैं समझाऊंगा आपको। मैं अपना परिचय आपको दे देता हूँ अच्छी तरह से। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मेरा बीटेक है NIT नागपुर से, एमटेक है IIT रुड़की से और PhD परसू कर रहा हूँ मैं, या PhD मैंने जैसे स्टार्ट किया है वो ISM धनबाद से। मेरा जो सब्जेक्ट है वो सिविल इंजीनियरिंग का है और मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो मेनली मैथमेटिक्स है। तो पवित्रम गुरुकुल के जो सर हैं हमारे, जिन्होंने इस कार्य को देखा हुआ है, इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, गुरुकुल और साथ में गायों की सेवा और उससे जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, तो उनके और हम जितने लोग संस्था में हैं उनके सजेशन से और उनके प्लानिंग से हम लोग एक ये कार्य शुरू करने वाले हैं। और इस कार्य के अंतर्गत मैं आपको मैथमेटिक्स में, स्पेशली वैदिक मैथमेटिक्स पे जो ट्रिक्स हैं वो पार्ट बाय पार्ट वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। ये पहला पार्ट जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन टेबल का है और वो उन मल्टीप्लिकेशन टेबल्स का है जो 9 से एंड करते हैं। और याद रखने में बड़ा मुश्किल हो जाता है ये कभी कभी, क्योंकि हम इसको रटने की कोशिश करते हैं। तो हमें इसे आज से रटना नहीं है, हमें कोशिश करना है कि इसको समझा कैसे जा सकेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 और 99 का टेबल लिखा जा रहा है। अब इस टेबल को लिखने से पहले हमारे दिमाग में एक बात होना चाहिए कि इस टेबल का यूनिट्स डिजिट किस पैटर्न में रहेगा या टेंस डिजिट किस पैटर्न में रहेगा। तो इसमें आप देख रहे हो ये 2 डिजिट का नंबर है, तो इसमें यूनिट और 10 डिजिट है। अब एक बात दिमाग में बैठा लेना आप कि इनमें, इस सारे में 19 से लेकर 99 तक, ठीक है, 19 to 99 तक आप देखोगे कि जो यूनिट्स डिजिट है ना वो 9 से शुरू होता है, घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है और 0 पे जाके एंड हो जाता है। अगर 19 वनजा से शुरू करेंगे यानी 19 एकम 19 और 19 दहें यानी 19 टेंजा पे एंड करेंगे तो हम देखेंगे 9 से शुरू होगा और 0 पे ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ 19 के साथ नहीं होगा, ये 29 के साथ भी होगा और इसी तरह से 99 के साथ भी होगा, इसी कड़ी में। ठीक है, तो हम लोग लिखना शुरू करते हैं। आप लोग जो भी बच्चे हैं वो अपने कॉपी पेन लेके तैयार रहें और कोशिश करें कि इस पैटर्न को समझें और इनका आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल हमेशा दिमाग में रहे। सबसे पहले 19 का लिखते हैं बच्चों। तो सारे में आप क्या करोगे, यहाँ देखो मैं लेट से लिख रहा हूँ। सारे में आप क्या करोगे, ऐसे लिखते जाओगे 9, 8, 7, 6, लिखते जाओ मेरे साथ। इस तरह आप लिखते जा रहे हो इसको, पेशेंस के साथ आप इसको लिखते जाओ। पहले इस प्रोसेस को ही हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं,
और इस प्रोसेस को ख़त्म करने के बाद ये देखो पेन आ गया हमारा फिर से। मेरे साथ साथ लिखते जाओ बच्चों। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाओ। 59 पे पहुंच गए हैं। तेजी से लिखते जाएं। बिना प्रैक्टिस के जानते हैं कुछ नहीं होता। हाँ, तो इस तरह देखो आपने लिख लिया और आप लोगों ने भी लिख लिया होगा। तो अब देखो एक बात तो हमने समझ लिया कि जब भी 19 से लेकर 99 तक इस कड़ी में जो भी पहाड़ा रहेगा तो उसमें आप देखोगे या जो भी टेबल रहेगा उसमें आप देखोगे कि 9 से लेकर 0 तक लिख दिया आपने। और यहाँ देख रहे हो 9 से 8 घट रहा है, 8 से 7 घट रहा है, ये घटता ही जा रहा है, 0 तक घट रहा है। ये करने के बाद आपको ये देखना होगा ये वाला नंबर कौन सा है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। इस तरह आगे आप देखोगे 4 5 6 7 8 9 है। तो अभी क्या करोगे बच्चों कि ये 1 अगर आपको दिख रहा है ना तो आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। यहाँ पे 1 लिखना है और 1 1 बढ़ाते जाना है। सॉरी, 1 लिखना है और 2 2 बढ़ाते जाना है। कुछ नहीं करना, ज़्यादा माथापच्ची है ही नहीं। 1 से 1 ज़्यादा क्या होता है? 2। आप आराम से 2 2 बढ़ाते जाओ। पहला वाला 1 ही रखना। ये 19 है ना बच्चों, ये 20 के बहुत नज़दीक है, इसलिए 2 2 बढ़ा रहे हैं। ध्यान रखना है आपको कि ये 20 के बहुत नज़दीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? आप अभी इसको देख लोगे और इसके बाद भी इस वीडियो को देखोगे। 1 या 2 बार देखोगे तो काम हो जाएगा आपका। तो आप यहाँ देख रहे हो ना, 1 है तो 1 में 1 और बढ़ा दिया, यानी 1 में 1 बढ़ाने से 2 मिलता है। 2 जोड़ा, फिर जोड़ते चले गए 2, और कहीं रुका नहीं, क्योंकि ये बढ़ोतरी में भी कुछ रुक नहीं रहा है। देखिए यहाँ से जा रहे हैं, ये घटते ही जा रहा है, घटते ही जा रहा है। पैटर्न में चेंज नहीं आ रहा बच्चों। तो वैसे ही 2 बढ़ाने में हम कहीं सोचेंगे नहीं कि 2 के बाद 3 बढ़ा दें, क्या ना, 2 ही बढ़ाते जाएंगे। हम बढ़ाते बढ़ाते यहाँ अंत तक पहुँचेंगे। उसी तरह से 29 में आ जाओ। फटाफट हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। और ये देखो यहाँ 2 है, 29 30 के नज़दीक है। या 2 में जिस तरह 1 में 1 और बढ़ाया यानी 2 बढ़ाया, वैसे 2 में 2 1 और बढ़ाएगा 3। तो 2 के बाद आएगा 5 और चलते जाना है। 3 बढ़ाते हुए चलते जाना है, चलते जाएं 3 बढ़ाते हुए, बिना संकोच किए आप चलते जाएं। और ये देखिए 290 तक। इसको साथ साथ आप कैलकुलेटर से भी चेक कर रहे हो। अब यहाँ पे आओ 3। अब यहाँ पे आपको खुद समझ में आ गया होगा अभी तक कि जब यहाँ पे 2 में 3 बढ़ा रहे हैं तो 3 में 4 बढ़ाएंगे, 4 में 5, 5 में 6, 6 में 7, 7 में 8, 8 में 9, 9 में 10। तो फटाफट बढ़ाओ और लिखते जाओ। 3 में 4 बढ़ाओ, देखो इसके बाद 4 आता है, 4 बढ़ाओ। या 39 के बाद 40 आता है, 4 बढ़ाओ। 4 बढ़ाओ बच्चों, फटाफट 4 बढ़ाओ, फटाफट 4 बढ़ाओ। और ये 4 है, इसमें 5 बढ़ाएंगे। पहला तो 4 लिख देंगे और 5 बढ़ाएं। कहीं गलती होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, कोशिश रहेगी कि गलती ना करूं मैं। 5 बढ़ा रहे हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे आप। 39, 44,
49। देखो यहाँ 490 आ रहा है, इससे अपने आप समझ में आ रहा है कि हमने गलती नहीं की। 6 बढ़ाएं इसमें भाई 6 बढ़ाएं फटाफट, 6 बढ़ाएं, तेज़ी से लिखते जाएं। 41, 47, 53, 59, 69, 7 बढ़ाएं 20, 27, 34, 41, 48, 55, 60, कहीं गलती होगा तो देखेंगे। 690, फिर यहाँ पे देखें 7, 15, 8 बढ़ा रहे हैं बच्चों। 23, 31, 39, 47, 55, 63, 60, 70, very sorry, 70 एंड 7, कुछ गलती हो गया शायद, यस 71 होगा यहाँ पे और यहाँ 79। अब 8 में 9 बढ़ाएंगे, 9 बढ़ाते जाइए। 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 89। इसमें 10 बढ़ाएंगे बच्चों। 10 बढ़ाना काफ़ी आसान होता है, इसलिए लिखने में ज़्यादा आसानी हो रही होगी। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया, ये फटाफट हमने लिख लिया 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 और 99 का। ठीक है, तो इंग्लिश में ये बता देता हूँ मैं कि स्टूडेंट्स वी हैव रिटन multiplication table of 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 and 99 in a pattern form. And what's the pattern? The basic pattern which we have to observe when the unit digit is 9 is that you have to start from 9 in the units place and end to 0 successively, decreasing one by one. And you have to add one more than what you see over here. If it is 1, you will add 2. If it is 2, then you will add 3, and similarly you will follow this process and you can obtain the multiplication table of 19 to 99. So इसी तरह से हम पार्ट 2 में मिलेंगे और पार्ट 2 में कुछ और नई चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।